पहले यहाँ पे कभी ऐसा नहीं होता था। तो इतनी बुरी न्यूज़ सुनने को मिली है कि एक पति ने अपनी ही पत्नी को मार डाला, वो भी एक छोटी सी चीज़ के पीछे। तो जलाते जलाते शायद से आधा शरीर उसका जला होगा, आधा नहीं जला होगा, तो वहीं पे थोड़ा सा उसको दफन कर दिया होगा। तो उस लड़की के घर वाले, उसके पेरेंट्स उसको 2-3 दिनों से कॉल कर रहे थे, वो कॉल रिसीव नहीं कर पा रही थी, तो उनको शक हुआ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो 8 बज चुके हैं सुबह के। मैं आ गई हूँ अपने किचन में सारा काम करने के लिए। तो सुबह सुबह हस्बैंड को जल्दी जाना था आज ड्यूटी, तो ब्रेकफास्ट तो मैंने नहीं बनाया है, उनके लिए बनाया है बनाना शेक, जो कि हम लोग पी के फ्री हो चुके हैं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ केले के छिलके ही बचे हैं और खाली गिलास और खाली जार। तो क्योंकि सुबह जल्दी जाना था तो एकदम से मैंने देखा तैयार हो गए और फटाफट से उठी, चाय बनाई, वो चाय पीकर नहाने चले गए। नहाने के बाद आए, तुरंत कपड़े पहन लिए, तो जाने की तैयारी थी उनकी। तो मुझे लगा ब्रेकफास्ट तो करेंगे नहीं, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था 7 बजे का। तो जल्दी जल्दी से शेक बना दिया, बनाना शेक, क्योंकि फ्रूट में बनाना ही पड़े थे सिर्फ। तो बस वही पीकर चले गए। तो मैं अपने थोड़े से काम में बिजी हो गई। अब आई हूँ किचन में और ये जो खलारा देख रहे हो आप सभी, इसको समेटने के लिए पहले किचन की सफाई करूंगी, उसके बाद पूरे घर की डस्टिंग वस्टिंग जो भी है। आज काफी टाइम के बाद आया है घर पे मेरा पिक्कू, जो रूठ चुका है मुझसे, बिल्कुल भी नहीं खा रहा है मेरे हाथ का खाना। तो ये आप देख सकते हैं, इनका ऑपरेशन करवाया था ना, तो इसी वजह करके जो है ना, एक साइड से ये बाल उड़े हुए हैं इसके। ओ देखो, ओ देखो, इसकी बैठने की जगह यही है, मैट पे। तो खाना डाला है, लेगी है खाने अभी। ओ मेरा पिक्कू, पता है ये मेरे हस्बैंड से बहुत ज्यादा डरती है। जैसे ही वो ड्यूटी चले जाते हैं वैसे ही गेट के आगे बैठ जाती है बाहर, और बड़ी मासूम सी शक्ल बना के। तो मुझे इस पर बहुत ज्यादा दया आती है और प्यार भी बहुत ज्यादा आता है। तो मैं इसको फटाफट से गेट खोल देती हूँ और ये सीधी हमारे घर के अंदर प्रवेश कर जाती है। तो ये देख लो, खा रही है खाना बड़े आराम से। और राधे राधे आप सभी को। सबसे पहले तो मैं आप सभी का शुक्रिया करना चाहती हूँ, जो सब लोग मुझसे और मेरे वीडियोस ब्लॉग से जुड़े हैं। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है और बोला है कि आप वीडियो बनाना मत छोड़ना। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि काफ़ी सारे लोग हैं जो मुझे पसंद करते हैं, मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं और जो मुझे रोज़ देखना चाहते हैं। तो बस उन्हीं सब के लिए मैं रोज़ के रोज़ नई नई और अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहूँगी। तो मैंने कल फैसला लिया था, क्योंकि मेरा मूड भी खराब था। एक कमेंट ऐसा था किसी का जिसको पढ़कर मेरा दिमाग खराब हो गया था। तो बस मैंने सोचा कि शायद मेरी ये लास्ट वीडियो है, मैं अब वीडियोस नहीं बनाऊंगी। तो उस टॉपिक पर मैंने कल एक वीडियो बनाया था और पोस्ट भी किया। आप सबके इतने प्यारे प्यारे कमेंट आए हैं, तो बस आप लोगों के लिए ही मैं कंटिन्यूज करूंगी दोबारा वीडियोस बनाना, कभी नहीं छोड़ूंगी। अब तो बहुत बड़ी बात होती है, 2000 नहीं, सॉरी, 2,10,000 और ऊपर बढ़ रहे हैं उससे फॉलोवर्स कंप्लीट करना। तो बहुत सारी मेहनत लगती है वीडियोस बनाने के लिए भी और आप लोगों तक लाने के लिए भी। तो मैं और कुछ नहीं कहूंगी इस बारे में, आप सभी का दिल से शुक्रिया। और यहाँ पे मेरा पिक्कू खाना खा चुका है। ये आप देख सकते हो, ये पूरी तरह से ठीक हो गई है। अब मैं इसको दिखाती हूँ दूसरी साइड से आपको। इसका जो ऑपरेशन हुआ था ना, ये नजर आ रहा है। अच्छा पिक्कू, मैं नहीं डराऊंगी आपको, खाओ खाओ। ये डर चुकी है। दूसरी डॉग भी है, उसका इतना लगाव नहीं है मुझसे जितना इसका है। इसका शायद इसलिए जब ये पैदा होते ही मैं इसको अपने घर के अंदर लाई थी, और मैंने बताया था आप सभी को, जब मैंने इसको नहलाया था तो वो वीडियो मैंने बनाया था और पोस्ट भी किया था।
तो बताया था मैंने आप सभी को कि इसको मैं गोद लूँगी, और हुआ भी वैसे ही। मैं इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी बाहर। हाँ, अपने हस्बैंड से थोड़ा सा बचा कर रखना पड़ता है क्योंकि उनको नहीं है पसंद। ऑलरेडी ही हमारे घर पे डॉग है, और फिर जो ये स्ट्रीट डॉग है ये भी वैसे तो हमारे घर पर ही रहते हैं पूरा पूरा दिन, पर अगर हस्बैंड चले जाते हैं ना तो कभी कभार ये अंदर आ जाते हैं हमारे घर में। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों क्यों मुझे इतनी ज़्यादा खुशी मिलती है इन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करके, मुझे नहीं पता। और जहाँ भी इन डॉग्स की बात आती है ना, मैं हमेशा ही इमोशनल हो जाती हूँ। मुझे लगता है शायद किसी न किसी जन्म में ये लोग भी हम लोगों के साथ जुड़े होंगे। हर किसी के पास नहीं जाते हैं, ये भी वहीं आते हैं जिन लोगों से इनकी अटैचमेंट होती है। तो ये देख लो, पूरा खाना खा चुकी है अपना, और पता है कहाँ जा चली गई, कहाँ जाकर छुप गई है। क्या हुआ? आप देख रहे हो। अजी मुंह करो अपना, अजी करो। तो 11 बज चुके हैं, मेरे पास आए हैं चाने। चाने मतलब चूल्हे की गुटलियाँ। वो थोड़ी सी गीली है, उनको मैं धूप लगाऊंगी, और धूप लगाने के बाद उसको दूंगी मशीन पर, क्योंकि उसका निकलेगा तेल। आप सभी जानते हैं चूल्हे का तेल कितना फ़ायदेमंद होता है और कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव। तो मैंने स्पेशली मंगवाए है किसी से, तो गुटलियाँ लेकर आए हैं। थोड़ी सी गीली लग रही है मुझे, तो उनको डालती हूँ धूप में। तो चले, तो इसी में ही है गुटलियाँ, इनको मैं धूप में रखती हूँ सुखाने के लिए। तो यहाँ पे जा रही हूँ मैं अपने आंगन में, जहाँ पर एक गुलाब का पौधा काफ़ी ज़्यादा खिला है। तो उसके फूल ऐसे भी वेस्ट हो रहे हैं, मुझे लगा उनको तोड़कर गुलाब जल बनाना चाहिए। तो बस वही तोड़ने के लिए मैं पहुँच गई हूँ अपने आंगन में, और सारे फूल्स बारी बारी करके इकट्ठा कर रही हूँ। इसमें और भी काफ़ी सारी कलियाँ लगने वाली है जो कि फूलने वाली है। मैंने इतने सारे फूल इकट्ठे कर दिए हैं, तो अब मैं इनका बनाऊंगी रोज़ वाटर। मैं भी जाती हूँ, स्कूल जाती हूँ। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैं अपना मोबाइल देख ही रही थी, स्क्रॉल करते करते मुझे एक न्यूज़ सामने नज़र आ गई, शिमला ज़िला के शोगी की। तो मैंने ऐसा कभी नहीं सुना आज तक कि हमारे हिमाचल में भी ऐसा होता होगा। कुछ सालों से होने लग गया अब, पहले यहाँ पे कभी ऐसा नहीं होता था। तो इतनी बुरी न्यूज़ सुनने को मिली है कि एक पति ने अपनी ही पत्नी को मार डाला, वो भी एक छोटी सी चीज़ के पीछे। 5 साल हुए थे उन दोनों को शादी करके, शोगी गांव के बताए जा रहे हैं दोनों। तो 5 साल से साथ रहते थे, उनका एक बेटा भी है 4 साल का। तो दोनों ही हस्बैंड वाइफ रहते थे, दोनों के बीच झगड़ा हुआ होगा, और पति ने बेरहमी से अपनी पत्नी की हत्या कर डाली। और उसका शातिर दिमाग देखो, ताकि किसी को पता ना चले अपने ही आंगन में खड्डा खोद लिया, और पेंट से और लकड़ियों से उसके शव को जलाना चाहा एक खड्डे के अंदर अपने ही आंगन में। तो जलाते जलाते शायद से आधा शरीर उसका जला होगा, आधा नहीं जला होगा, तो वहीं पे थोड़ा सा उसको दफन कर दिया होगा। तो उस लड़की के घर वाले, उसके पेरेंट्स उसको 2-3 दिनों से कॉल कर रहे थे, वो कॉल रिसीव नहीं कर पा रही थी। तो उनको शक हुआ कि क्या हुआ है, जाकर देख लेना चाहिए। तो उस लड़की का भाई आया था, तोताराम बताया जा रहा है उसका नाम, जो उसका हस्बैंड था। लेडी का नाम मैं भूल गई, पता नहीं क्या नाम था। तो जब उसके घर पहुंचा, उसकी नज़र उसके आंगन में पड़ी जहां खड्डा किया हुआ था, और उसके अंदर उसका अधजला शरीर
आधा जला हुआ आधा नहीं जला था, उस पर नज़र पड़ी और उसने तुरंत ही पुलिस वालों को खबर कर दी और पुलिस वहां पर मौके पर आई। अब छानबीन कर रहे हैं क्या हुआ कैसा हुआ, पर ऐसा कभी नहीं हुआ था। यहाँ पे 2-3 कांड ऐसे हो गए हमारे हिमाचल में कि पता नहीं, समझ नहीं आता है कि क्यों ऐसा लोग कर रहे हैं। नीचे की खबरें हमेशा ही सुनने को मिलती थी, आज इसका मर्डर हो गया, आज इसको जला दिया, आज इसको काट लिया, बस यही सब खबरें हमेशा ही सुनने को मिलती थी। हिमाचल से कभी ऐसी न्यूज़ नहीं मिलती थी सुनने को। अब ये सब देवभूमि हिमाचल से भी सुनने को मिल रहा है, तो बहुत ही बड़ा खेद है कि इन लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हो रही है, डे बाय डे ये सब घटनाएं सामने आ रही है। तो मेरा तो मन ही खराब हो गया है। सोचा आप लोगों को भी थोड़ी सी छोटी सी न्यूज़ दे दूं। वैसे तो न्यूज़ वाले ये खबर लगातार वायरल होती जा रही है, पर मुझे लगा मेरे फॉलोअर्स भी है जो हिमाचल से नहीं है, बहुत ज़्यादा लोग किसी दूसरी जगह से है, तो उन तक भी ये न्यूज़ मैं पहुंचा दूं कि ऐसा हो रहा है आजकल हमारे यहाँ।